Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome dear students. बहरिया कॉलेज एनकरेज इस्लामाबाद, आप लोगों की इस्लामियात की क्लास जमात अव्वल, और आज हमारा टॉपिक है हमारा मज़हब इस्लाम। इससे पहले जो हमने लास्ट पीरियड में किया था, लास्ट क्लास में हमने किया था, वो था हमारा प्यारा अल्लाह ताला, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला हमारा मालिक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है और हर हुक्म भी अल्लाह ताला का ही चलता है। और हमने मज़ीद क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अल्लाह ताला हर जगह हर वक्त मौजूद है, हम उससे छुप कर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आज उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है हमारा मज़हब इस्लाम। इसमें हम अपने प्यारे मज़हब से तारुफ हासिल करेंगे, हम देखेंगे उसकी हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है और हमारे मज़हब में है क्या, हम अपने मज़हब के बारे में हमें कुछ मालूमात मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगी और साथ आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। सफ़ा नंबर 14 है ये आपकी किताब का। लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ। बच्चों, हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। मेक श्योर कि आपकी फिंगर उसी वर्ड पे हो जो हम रीड कर रहे हैं, ठीक है? जो भी हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं फिंगर उसी के साथ होनी चाहिए। जैसे मज़हब पढ़ा है तो मज़हब पे फिंगर हो, इस्लाम पढ़ा है तो इस्लाम पे हो। हमारा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम के मायने हैं, अब देखें इस्लाम के क्या मायने हैं? अल्लाह ताला का हुक्म मानना। क्यों अल्लाह ताला का हुक्म इसलिए मानते हैं हम कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का मालिक है, उसके हुक्म के बगैर तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते। तो इस्लाम के मायने ही यही हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना। इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। वो लोग भी जो इस्लाम को मानते हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं जिनके नाम ये हैं। अब हम अरकान इस्लाम देखते हैं कितने हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं, 5 अरकान याद रखना है आपने। इस्लाम के 5 अरकान हैं। अब उनके क्या नाम हैं? सबसे पहला रुकन कौन सा है? सबसे पहला रुकन है कलमा तैयब। कलमा तैयब यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब भी कोई कलमा तैयबा पहला कलमा पढ़ता है तो वो मुसलमान हो जाता है, वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और ये कलमा जो है हमने सिर्फ ज़बान से नहीं पढ़ना होता है, इसका दिल से इकरार करना होता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा हमारा रुकन है नमाज। नमाज, दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाजें ना। कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। तो नमाज जो है वो फ़र्ज है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी आप छोटे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ा करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ेगी। 7 साल की उम्र से आपने इसको पढ़ना शुरू करना है, अपने रूटीन का हिस्सा बनाना, और 11 साल पे आपको नमाज फ़र्ज हो जाती है। ठीक हो गया बच्चों? तो अभी से आप पढ़ा करें तो आपको आदत हो जाएगी नमाज की। तीसरा रुकन है रोज़ा। यस, रोज़ा। अभी रमज़ानुल मुबारक गुज़रा है ना, तो रोज़ा कौन से इस्लामी महीने में आता है? रमज़ान में। ये साल में एक महीना होता है जिसमें हम रोज़े रखते हैं, जिसमें 29 या 30 रोज़े होते हैं, ठीक है? वो चाँद की तारीख के हिसाब से होते हैं। रोज़ा हम अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं कि हम सुबह फजर के वक्त हम रोज़ा बंद कर देते हैं और मगरिब के वक्त हम उसको खोलते हैं, और इस दौरान हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। और रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें बुराइयों से भी बचाता है। हमें उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे गुनाह मिलता हो। ठीक हो गया? बच्चे तो चिड़ी रोज़ा रखते हैं ना। आप लोग तो भी पूरा रोज़ा नहीं रख सकते हो, आप पे फर्ज भी नहीं है, लेकिन आदत के लिए आप चिड़ी रोज़ा रखते होते हो ना, चंद घंटों का। चौथा रुकन है ज़कात। ज़कात जो है, देखें अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये ज़रूरतें नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने माल में से अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करते हैं, तो उसे हम ज़कात कहते हैं। माली मदद को हम ज़कात कहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे जितनी हम उनकी मदद करेंगे अल्लाह ताला हमारे रिस्क में और ज़्यादा इजाफा करेगा। ठीक है? नंबर 5 रुकन है हज। सऊदी अरब में मक्का मदीना, बिल्कुल आपको जहन में आया ना? हम बैतुल्ला का तवाफ करते हैं, अल्लाह ताला का घर है वहां पे। तो इस्लाम का 5वां रुकन है हज। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं, और वो कौन से हैं? कलमा तैयब, नमाज, रोजा,
ज़कात, हज। मूव टू नेक्स्ट पेज। पढ़ाई हम करते हैं कि इस्लाम हमें सिखाता क्या है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला एक है, उसी का हुक्म मानो। अल्लाह ताला और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलो। ठीक है कि जब हम अपने मजहब जो हमारा इस्लाम है वो हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो वही बताते हैं कि अल्लाह ताला एक है, पूरी कायनात में पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसी वजह से हम अल्लाह का ही हुक्म मानेंगे, उसके हुक्म के बगैर तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। तो जिस बातों से अल्लाह ताला ने मना किया हम मना हो जाएंगे, और जिसका हुक्म दिए हम वो करेंगे। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जो हमें अहकाम बताए हैं हम उन पे अमल करेंगे। ठीक है हो गया, जो जो बातें उन्होंने हमें बताई हैं। जैसे देखें अब इस्लाम हमें मजीद क्या सिखाता है, हमेशा सच बोलो, बुरे कामों और बुरी बातों से बचो, वालिदैन और बड़ों का अदब करो। अब देखिए कितनी प्यारी बातें हमारे दीन ने बताई हैं। झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए ना, बुरी बात होती है तो ये तो हमारे मजहब का हिस्सा है कि हमेशा सच बोलो। अगर तो आपसे कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, आप कभी भी झूठ ना बोलें, आप हमेशा सच बोलें। ठीक है, झूठ बोलने से फिर वो आदत हो जाती है और वो बुरी बात होती है। बुरे कामों और बुरी बातों से बचो, किसी दूसरे को तंग नहीं करना है, किसी को टीज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, आपने कोई ऐसी बातें नहीं करनी जिससे किसी का दिल दुख जाए, इस तरह की बुरी बातों से आपने बचना है। और पेरेंट्स का और बड़ों का तो आपने अदब करना ही करना है। ठीक है, ये तो हमारे हमें पेरेंट्स सिखाते होते ना, ये हमारा इस्लाम हमें, हमारा मजहब हमें सिखाते हैं ये सारी बातें। ठीक है कि हमारे साथ पेरेंट्स, हमारे वालिदैन इतनी मेहनत करते हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे देखें आप बैठे हुए हैं, आपके पापा बाहर से आते हैं तो आप क्या करें, आप उठ जाएं फौरन जगह से, उनसे अस्सलाम वालेकुम करें, उठें, उनको कहें पापा यहाँ बैठे, मामा यहाँ बैठे, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे पूछें पानी पीना, पानी करें। ये अदब होता है जो हमने बड़ों का करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई बड़ा आया है और आप मजे से अपनी जगह पे बैठे हुए, आप उठे भी नहीं है, तो ये डिसरिस्पेक्ट होती है। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो सिर्फ हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है। इसलिए इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है और इस जैसा दूसरा मजहब कोई नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, और आपको मालूम है बच्चों कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? अल्लाह ताला ने फरमाया है मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। तो वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद की है, जब हम उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे कितने खुश होंगे ना, कि मेरा ये बंदा मेरा हुक्म मान रहा है, मेरी हर बात सुन रहा है। तो ये हमारी रीडिंग होगी आपके आज के चैप्टर हमारा मजहब इस्लाम की, जिसमें हमें क्या पता चला, जिसमें हमें पता चला कि इस्लाम के मायने है अल्लाह का हुक्म मानना, और इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? मुसलमान। फिर हमें ये पता चला कि 5 अरकान है इस्लाम के, जिसमें कलमा तैयब है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। उसके बाद इस्लाम ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसका हुक्म मानो, हमेशा सच बोलो, वालिदैन और बड़ों का अदब करो, झूठ नहीं बोलो, ठीक है, चोरी नहीं करो, गीबत नहीं करो। बहुत सारी बातें जो इस्लाम ने हमें बताई हैं, और अल्लाह ताला ने इस्लाम को बतौर दीन हमारे लिए पसंद फरमाया है। ठीक है, अब हम इसकी अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख लें पेज 17 पे, ये एक सरगर्मी एक्टिविटी है। कोई से 3 काम आपने जो है यहाँ पे लिखने, जिसका हुक्म हमें इस्लाम देता है। वो आप अपने चैप्टर में से भी ढूंढ के लिख सकते हैं, और आप इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं आपने सोचना है। और ये एक्टिविटी आपने, उम्मीद है कि ये आपको जो है ना, जब आप लोगों का काम अपलोड हुआ था उसमें ये पेजेस आपको दिए थे और आप लोगों ने की होगी। ठीक है, तो हम इसके सवाल जवाब की दोहराई कर लेते हैं। ये सब हमारी रिवीजन चल रही है, काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको दोबारा नहीं है वही काम बार बार दोबारा करना। सिर्फ ये कि रफ कॉपी पे आप इसकी मश्क करनी है, सवाल जवाब याद करने हैं, और सबक का पता होना चाहिए कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा है। सवाल नंबर 1, हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? अब ये हमने सबक पढ़ा है ना, तो हमें पता है ना इसका आंसर, आपको भी पता होगा ना, यकीनन आपने बोला भी होगा। हम सब मुसलमान हैं। हम सब कौन हैं?
ہم سب مسلمان ہیں. اب اس میں یہ لفظ مسلمان آپ نے لکھنا بھی سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. میم کی آدھی شکل کے ساتھ سین, پھر لام کی آدھی شکل, پھر میم کی آدھی شکل اور الف ملا لیے مسلمان, اور پھر نون مسلمان. لکھنا, رائٹنگ رف کاپی پہ ضرور لکھنے کی مشق کریں آپ لوگ. سوال نمبر 2, ہمارا مذہب کیا ہے؟ سوال نمبر 2, ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے. سوال نمبر 3, اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالی کا حکم ماننا. اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالی کا حکم ماننا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ نام لکھیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا ارکان اسلام کے بارے میں, تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. یس, اسلام کے 5 ارکان ہیں, اور ان کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. سوال دوبارہ دہراتی ہوں, اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ نام لکھیں. جواب کیا ہے اس کا؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. پھر ہے اس کے بعد ہمارا مشق میں کیا ہے ہماری؟ خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ پر کریں. پہلی خالی جگہ کیا ہے؟ اسلام کے ڈیش ارکان ہیں. اسلام کے ڈیش ارکان ہیں. 4, 5 یا 6؟ آپشن 1, 2 یا 3. تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 2 والا, اسلام کے 5 ارکان ہیں. فل ان دی بلینک. نمبر 2, ڈیش ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ڈیش ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس, اسلام, استاد یا مدرسہ. کون ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ اسلام. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. جب آپ اچھی طرح چیپٹر کی ریڈنگ کی ہوگی تو ایسے ایسے آپ کو اس کے آنسرز بھی آ رہے ہوں گے. اسلام دنیا کا سب سے اچھا ڈیش ہے. کیا ہے اسلام دنیا کا؟ رسالہ, حوالہ یا مذہب؟ 1, 2 یا 3؟ یس, آپشن 3, مذہب. اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے, کیونکہ یہ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے جو اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے. یس, اسلام کا پہلا رکن ڈیش ہے. کلمہ طیب, روزہ یا حج؟ کون سا والا ہے؟ روزہ ہے؟ حج نہیں. کون سا ہے؟ یس, کلمہ طیب. کلمہ طیب اسلام کا پہلا رکن ہے. اسلام کا آخری رکن ڈیش ہے. روزہ, حج یا نماز؟ روزہ, حج یا نماز؟ یس, آپ اس کو ریکال کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا آخری رکن ہے حج. اسلام کا آخری رکن کیا ہے؟ حج. تو اب ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں فل ان دی بلینکس کو. اسلام کے ڈیش ارکان ہیں 5. ڈیش ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اسلام. اسلام دنیا کا سب سے اچھا ڈیش ہے مذہب. اسلام کا پہلا رکن ڈیش ہے کلمہ طیب. اسلام کا آخری رکن ڈیش ہے حج. تو آج ہم نے پڑھا ہمارا مذہب اسلام. اس میں ہم نے پڑھا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں اور اسلام ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے روکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا کوئی ریٹرن ورک نہیں ہے, آپ نے جسٹ اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور رف کاپی پہ سوال جواب یاد کر کے آپ نے لکھنے کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے, ریٹرن ورک ہم آلریڈی کر چکے ہیں, نو نیڈ ٹو ڈو اٹ اگین. آپ نے بس اس چیپٹر کی ریویژن کرنی ہے اور سوال جواب یاد کرنے ہیں. اوکے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی اور ہم پڑھیں گے اس کو. اللہ حافظ.